किचन सिंक की मरम्मत करना। हमें आशा है कि मरम्मत करने का अर्थ आपको अच्छी तरह पता होगा। इसका मतलब है हानि होने के बाद किसी चीज का नवीकरण करना। इस पार्ट में हम सीखेंगे कि किचन सिंक की मरम्मत कैसे करते हैं। क्या आपको पता है कि ज्यादातर कौन सी मरम्मत किचन के सिंक में होती है? इसका विश्लेषण करते हैं। ये किचन के सिंक में या तो रिसाव हो सकता है या जाम हो सकता है। इन परिस्थितियों में हम क्या कर सकते हैं, ढूंढते हैं। सीखिए इस पार्ट से कि ये मरम्मत कैसे करनी है। इस पार्ट में हम सीखेंगे औजार और वस्तु जिनकी जरूरत एक किचन के सिंक और उसकी मरम्मत के लिए पड़ती है। कदम 1, सारे औजार जो इस काम में आवश्यक है उन्हें एकत्रित कीजिए। औजार इस पर निर्भर करेंगे कि किस तरह की मरम्मत किचन सिंक के लिए करनी चाहिए। एक रिसाव करती किचन सिंक के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक पेचकस, एक हैक्सा ब्लेड, एक सिलिकॉन सीलेंट और सीलन गन। आइए देखते हैं कि रिसाव करती किचन सिंक की मरम्मत कैसे करते हैं। स्वागत है। ये वीडियो आपको पथ प्रदर्शन करेगा कि रिसाव करती किचन सिंक की मरम्मत कैसे करनी चाहिए। पहले किचन सिंक के निचले हिस्से पर ध्यान दीजिए जहां पर रिसाव हो रहा है। अब सारे औजार और वस्तु एकत्र कर लीजिए जो कि रिसाव की मरम्मत में काम आएंगी। आपको जरूरत पड़ेगी एक स्क्रू ड्राइवर, एक हैक्सा ब्लेड, एक सिलिकॉन सीलेंट और सीलन गन की। सबसे पहले किचन सिंक की नीचे की ट्रैप निकाल दीजिए। यहां पर एक ट्रैप नहीं बल्कि एक पाइप है, क्योंकि किचन सिंक के पानी की सील सुरक्षित है जिससे ये पाइप जुड़ा है। इसके बाद एक पेचकस से स्क्रू को खोलकर सारी गंदगी छानने वाली छाननी को निकाल दीजिए। इससे वेस्ट कपलिंग की किचन सिंक के निचले हिस्से में होती है वो भी निकल जाएगी। ये ध्यान दीजिएगा कि वेस्ट कपलिंग को एक रबर का वॉशर होता है। अब एक सिलिकॉन सीलन ट्यूब को काट कर खोलिए, एक हैक्सा ब्लेड सहित और उसे सीलन गन में डालिए। अब सिलिकॉन सीलन को वेस्ट स्ट्रेनर के निचले हिस्से में लगाइए। अब इस सीलन सहित वेस्ट स्ट्रेनर को किचन सिंक की अपवाहिका में निर्धारित कीजिए। इसके बाद वेस्ट कपलिंग के रबर वॉशर के ऊपरी हिस्से में सिलिकॉन सीलन लगाइए। अब ये वेस्ट कपलिंग और रबर वॉशर जिसमें सिलिकॉन सीलन है उसे वेस्ट स्ट्रेनर के नीचे लगाएं, फिर किचन सिंक के नीचे लगाएं। स्क्रू लगाएं और वेस्ट कपलिंग को वेस्ट स्ट्रेनर से जोड़ें। स्क्रू को पेचकस से टाइट कर दें। किचन सिंक और सिलिकॉन सीलन के ऊपरी हिस्से को रुई राख से साफ करें। अब पाइप के एक छोर को वेस्ट कपलिंग से जोड़ें और दूसरे छोर को ड्रेनेज पाइप से। आखिर में रिसाव ठीक हो चुका है। परखने के लिए किचन सिंक खोलें और देखिए कि किचन सिंक का निचले भाग में रिसाव तो नहीं है, उसमें रिसाव नहीं हो रहा है। हमने रिसाव होते किचन सिंक को सफलतापूर्वक ठीक कर दिया है। आशा है कि आपने इस पार्ट का उतना ही आनंद उठाया जितना हमने। धन्यवाद। अब एक बार सारांश में देखें 8 आसान कदम। 1. पाइप को किचन सिंक के नीचे से निकालें। 2. पेचकस से स्क्रू को खोलकर वेस्ट स्ट्रेनर को निकालें। इससे वेस्ट कपलिंग भी किचन सिंक के निचले भाग से अलग हो जाएगा। 3. वेस्ट स्ट्रेनर के निचले भाग में सिलिकॉन सीलन लगाएं। 4. वेस्ट स्ट्रेनर को सीलन के साथ किचन सिंक के ट्रेन होल में लगाएं। 5. सिलिकॉन सीलन को
वेस्ट कपलिंग के रबर वॉशर के ऊपरी हिस्से में लगाएं। 6. स्क्रू को पेचकस से कस लीजिए और वेस्ट कपलिंग और वेस्ट स्ट्रेनर से जोड़ दीजिए। 7. पाइप के एक छोर को वेस्ट कपलिंग से जोड़िए और दूसरा छोर को ड्रेनेज पाइप से। 8. किचन सिंक का ऊपरी हिस्सा खोलें और देखें कि निचले हिस्से से रिसाव तो नहीं हो रहा है। अब अगली चीज हम सीखेंगे जाम किचन सिंक की मरम्मत करना। सारे औजार एकत्र कीजिए जो काम में आएंगे। औजार इस पर निर्भर करेगा कि किस तरह की मरम्मत हम किचन सिंक की कर रहे हैं। एक जाम किचन सिंक के लिए आपको जरूरत होगी आधे इंच होस पाइप की। अब देखते हैं कि जाम किचन सिंक की मरम्मत कैसे करते हैं। स्वागत। ये वीडियो आपको पथ प्रदर्शन करेगा एक एक करके जाम किचन सिंक की मरम्मत करने में। ये ध्यान दीजिए कि किचन सिंक जाम है। सारे औजार एकत्र कीजिए जो कि जाम किचन सिंक की मरम्मत में काम आते हैं। हमें सिर्फ एक आधे इंच होस पाइप की जरूरत है। पहले किचन सिंक को खाली करने के लिए पाइप को नीचे से निकालें। बहुत बार ये एक पी ट्रैप होता है, पर यहां ऐसा नहीं है। एक गौर करने वाली बात यह है कि जमे हुए पानी को भरने के लिए एक बाल्टी नीचे रखनी होगी। पहले ये निश्चित कर लीजिए कि पाइप जो निकालना है वो जाम नहीं है। इससे ये पता चलता है कि ड्रेनेज पाइप जो कि गंदा पानी ग्रीस कक्ष में ले जाता है वो जाम होगा। दोनों हैंडल पकड़कर ग्रीस कक्ष खोलिए जो कि बिल्डिंग के बाहर है। अगर वो भारी हो तो आप उसे खोलने के लिए दो से ज्यादा लोगों की मदद ले सकते हैं। एक गौर कीजिएगा कि ग्रीस कक्ष के दो भाग होते हैं। पहले भाग में एक इनलेट पाइप और दूसरे भाग में आउटलेट पाइप होती है। देखिएगा कि ग्रीस कक्ष के इनलेट पाइप में जाम है। हमने समस्या की जड़ ढूंढ ली। अब इसे हटाने के लिए एक आधे इंच का होस पाइप ड्रेनेज पाइप में डालिए जो कि किचन सिंक के नीचे है और पानी से साफ कीजिए। ये आप देखेंगे कि जिस कचरे ने इनलेट पाइप को जाम किया था वो ग्रीस कक्ष से बाहर निकल जाएगा। ये भी गौर कीजिएगा कि ग्रीस कक्ष अब अच्छी तरह से काम कर रहा है। गंदा पानी ग्रीस कक्ष के इनलेट पाइप से बाहर आ रहा है। कचरा भी पहले भाग में जमा हो रहा है और गंदा पानी दूसरे भाग में इकट्ठा हो रहा है जो कि पहले भाग से थोड़ा नीचे है। फिर ये आउटलेट पाइप इस गंदे पानी को बड़े ड्रेनेज में ले जाता है। होस पाइप को निकाल दीजिए और ग्रीस कक्ष को बंद कर दीजिए। पी ट्रैप को ठीक कीजिए या इस किचन सिंक को नीचे पाइप को। एक छोर पाइप वेस्ट कपलिंग से जुड़ा है और दूसरा छोर ड्रेनेज पाइप से। पानी का नल खोलिए और देखिए कि पानी तेज रफ्तार से बह रहा है ड्रेनेज से। हमने सफलतापूर्वक किचन सिंक की मरम्मत कर ली। आशा है आप भी इस पाठ का उतना ही आनंद उठाया जितना हमने। धन्यवाद। अब एक बार सारांश में देखें 7 आसान कदमों में। पहले किचन सिंक को खाली करने के लिए पाइप को नीचे से निकालिए।
ग्रीस कच को खोलिए। इनलेट पाइप ग्रीस कच का जाम है। आधे इंच होस पाइप को ड्रेनेज पाइप में डालिए। किचन सिंक के नीचे और पानी से बहाइए। कचरा जो ग्रीस कच के इनलेट पाइप को जाम कर रहा था वो निकल जाएगा। होस पाइप को निकालिए और ग्रीस कच को बंद कीजिए। किचन सिंक के नीचे पाइप को दृढ़ता से जमाए। नल खोलिए और देखिए कि पानी अच्छी तरह से ड्रेन होल से बह रहा है। काम के लिए सही औजारों का उपयोग करें ताकि पानी की सप्लाई व्यवस्था को कोई नुकसान न पहुंचे। जैसे ही काम खत्म हो औजारों को एक तरफ रख दें। उन्हें यूं ही फर्श पर बिखरा हुआ ना छोड़ दें, वरना कोई लड़खड़ा कर गिर सकता है। क्योंकि आप गीले सतह पे काम कर रहे हैं, फिसलने के खतरा से बचने के लिए आप सही चप्पल या जूते पहने। अपने हाथ को ढकने के लिए रबर के दस्ताने पहने। हम आशा करते हैं कि आपने रिसाव वाले और जाम किचन सिंक की मरम्मत करना सीख लिया है ना? आशा करते हैं आपने इस पाठ का उतना ही आनंद लिया जितना कि हमने। शाबाश, आपकी लगन अभ्यास की तरफ जरूर अंजाम देगी। धन्यवाद।